कि संघ परिवार एक संदेश देने जा रहा है कि यदि हमारे संगठन का कोई, जैसे राम मंदिर निर्माण करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद अपने कानून के विद्यालय की कानून की छात्राओं के साथ में यौन शोषण करे, नंगे हो करके तेल मालिश करवाएं, 1400 करोड़ रुपए ठिकाने लगा दिए जाएं, और अगर पीड़िता सुप्रीम कोर्ट तक भी चली जाए न्याय पाने के लिए, तो हमारी गारंटी है संघ परिवार का नेता जेल नहीं जाएगा, संघ परिवार के बलात्कारियों को बचाया जाएगा। चिन्मयानंद के माध्यम से एक बड़ा संदेश बरी करके बंगाल चुनाव से वोटिंग से पहले, ठीक वोटिंग से पहले, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, यह संदेश दिया है कि बलात्कारी कोई होगा उसको बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश ये दिया, आपने देखा होगा कि मोहम्मद अखलाक को मारा गया था और मोहम्मद अखलाक की जांच कर रहे थे इंस्पेक्टर सुबोध, और ईमानदारी से अगर कोई जांच करेगा तो इंस्पेक्टर सुबोध की तरह मारा जाएगा। और अगर किसी ऊंची जाति के लोगों ने छोटी जाति की बेटी से बलात्कार करने से हाथरस में हुआ था, आपने देखा होगा छोटी सी एक 3 बीघा जोत का किसान, 3 बीघा जोत के किसान की बेटी का जुबान काटी गई, गैंगरेप हुआ, कमर की हड्डी तोड़ी गई, और आपने देखा उसके 100 ठिकाने लगाया गया। न केवल ये संदेश दिया बल्कि बार बार पीड़िता के परिवार को फंसाने के लिए नार्को टेस्ट से लेकर तमाम प्रक्रियाएं अपनाई गई। चौथा बड़ा संदेश ये दिया जा रहा है पुलिस कर्मियों के लिए कि यदि आपको कोई बेटी पसंद आए, उत्तर प्रदेश की घटना बता रहा हूं मैं योगी राज की, वो कोरोना के बीच में एक लड़की पसंद आ गई, किसान की बेटी जा रही थी अपने परिवार के साथ में, तो पुलिस इंस्पेक्टर ने उसका फोन नंबर लिया मदद के नाम पर। कि मैंने आपसे कहा कि अगर बड़ी जाति के लोगों ने किसी छोटे जोत के किसान की बेटी के साथ में गैंग रेप कर दिया, कुछ कर दिया, उनको बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे। अभी आपने देखा हाथरस की बेटी का 14 सितंबर की घटना है 2020 का मैं कह रहा हूं, और 20 सितंबर को पहली घटना है संसार में योगी संघ परिवार के राज में पीड़िता का शव उसके परिवार को नहीं दिया गया, देर रात को ठिकाने लगाई। उसी हाथरस की एक और घटना है किसान की बेटी की, 2018 में छेड़खानी हो रही थी, किसान ने अपनी बेटी की इज्जत के लिए मुकदमा दर्ज कराया, 1 महीने अपराधी जेल में रहा, योगी राज में बाहर आया और 10 गोलियां दाग करके किसान की हत्या कर डाली। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नाम पर, कोरोना की मदद के नाम पर लड़की जा रही थी, तो उसको पुलिस की मदद के लिए मदद की बात की गई, और मदद के नाम पर लड़की का फोन नंबर किया गया, उसकी असली बातें की गई, लड़की तैयार नहीं हुई, उसकी भाभी को नंगा करके पीटा गया, भाई को सिगरेट से दागा गया। और यही घटना नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, 7 खतरनाक मुकदमे बनाए गए और मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को बरी कर दिया गया, उनके नाम हटाए गए। और मैं उत्तर प्रदेश में था, खोराट के किसान पंचायत से मैं गया दातागंज, लंबी लंबी लाठी और टॉर्च लेकर किसान रात को जा रहे थे। हम जब गए खेतों में, कोई खेत हमको ऐसा नहीं दिखा जहाँ खेत में रात किसान चौकीदारी नहीं कर रहे हो। तो उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, किसानों को 100% चौकीदार बना दिया, क्योंकि उनके खेतों में इनकी माता, गौ माता और इनके बाप सांड आकर के फसलें चट कर जाते हैं। एक किसान हमको मिला, संदीप, रो रहा था, 6 एकड़ जमीन का किसान, उसकी स्थिति यह हो गई, 6 एकड़ उसकी साझी जमीन थी, उसने आधा घंटे चौकीदारी नहीं की, उसकी सारी फसलें नष्ट कर दी। किसानों को चौकीदार बनाने का संदेश दे दिया है। ईमानदार अगर कोई इंस्पेक्टर होगा तो सुबोध की तरह उसको मरवाने का संदेश दे दिया है। बलात्कारी इनका कोई हो तो चिन्मयानंद की तरह बचाने का संदेश दे दिया है। छोटी जात के किसान की बेटी अगर बलात्कार की पीड़िता हो तो हाथरस की बेटी का 100 ठिकाने लगा सबूत खत्म कराने का संदेश दे दिया है। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपील करता हूँ, पश्चिम बंगाल, खास करके पश्चिम बंगाल के मतदाताओं पर हमारे देश के 4 महीने से ज्यादा समय से चल रहा किसान आंदोलन की बड़ी नजर है। और हम अपेक्षा करते हैं पश्चिम बंगाल के लोगों से, इसलिए भी क्योंकि पश्चिम बंगाल आजादी से लेकर आज तक कभी सांप्रदायिक शक्ति के साथ नहीं रहा, इसलिए भी हम अपेक्षा करते हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील करते हैं कि चिन्मयानंद की तरह बलात्कारियों को बचाने वाले, ईमानदार इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कराने वाले, हाथरस की बेटी का 100 ठिकाने लगाने वाले, पूरे उत्तर प्रदेश किसानों को चौकीदार बनाने वाले, और हमारे दिल्ली एनसीआर में मैं आपको कहूं, गाजीपुर से लेकर सिंगू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर में 300 ज्यादा किसानों को मरवाने वाले और किसानों पर आंसू गैस के गोले और पानी की तोप चलाने वाले और किसानों के रास्तों पर कील और दीवारें खड़ी कराने वालों को आप वहां से बैरिंग भेजो। ये अपील अपेक्षाएं करने के लिए मैं किसान आंदोलन की तरफ से पश्चिम बंगाल और असम के लोगों से अपील करता हूं, क्योंकि इन 2 राज्यों के लोग हमारी भाषा समझ सकते हैं। तमिलनाडु, केरल के लोग तो पूरे इनके खिलाफ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, इसको देखते हुए आप पश्चिम बंगाल, असम में इनको बेदखल करेंगे। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।
भूपेंद्र जी, आपने जिक्र किया जी। कि कोरोना में एक लड़की का नंबर लेके इंस्पेक्टर ने उसको पहचान किया, जी। उसमें सरकार ने एक्शन लिया, पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, एसपी का ट्रांसफर हो गया, एडिशनल एसपी का ट्रांसफर, तो सरकार ने एक्शन तो लिया ना उस पर। अरे एक्शन की बात आप करते हैं। चिन्मयानंद पर 2012 में भी शिकायत हुई। चिन्मयानंद यूज टू बलात्कारी है। चिन्मयानंद ने के खिलाफ 12 में भी शिकायत है, 2012 में। चिन्मयानंद के खिलाफ वो कोर्ट तक नहीं गया, जो बालिका पर 5 करोड़ रुपए फिरौती का मुकदमा दर्ज कराया गया। और आपको मालूम होगा, चिन्मयानंद को गिरफ्तार करने के लिए गठित एसआईटी हाथ जोड़ के बैठी रही, और जब लड़की को गिरफ्तारी की बात आई थी तो उसे चप्पल नहीं पहनने दी गई। ये बात तो उजागर हुई। 7 मुकदमे उस परिवार में बने हैं, उन्होंने बहुत यातनाएं झेली हैं। मैं एक आला अधिकारी को बधाई देता हूं, लेकिन आपको बताता हूं 7 मुकदमे और परिवार ने जो वेदना झेली है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो मीडिया, खासकर सोशल मीडिया, ये इन्होंने तोता बना दिया मेन स्ट्रीम मीडिया को, हमारे देश की अदालतों को, हमारे देश की एनआई को, सीबीआई को, पुलिस को, और अब ये हंटर चला रहे हैं हमारे देश में सोशल मीडिया पर। ये हमारी आवाज को भी खत्म करना चाहते हैं, आपकी आवाज को भी। जो आपका सवाल है, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो उस बच्ची को और परिवार को न्याय नहीं मिलता, वो 7 मुकदमे वापस नहीं होते और अपराधी पुलिसकर्मी आज सस्पेंड नहीं होते। सस्पेंड का मामला क्या होता है? जिन्होंने इतनी बड़ी वेदनाएं दी है, आपको बता दूं, उस लड़की की भाभी को नंगा किया गया है। ये मैं आपको शर्म की बात बता रहा हूँ। उस लड़की के भाई को सिगरेट से दागा किया है। तो आप जो कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया, ये बहुत छोटी बात है। अब मैं फिर कहूं कि इनकी भी भाइयों को नंगा करो, ये बात मैं नहीं कहूंगा। इनके भाइयों को सिगरेट से दागो, ये बात मैं नहीं कहूंगा। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये है रोल मॉडल ऑफ दी बीजेपी आरएसएस, इसको आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात आपको कहता हूं, 4 लाख से ज्यादा सरकारी वैकेंसियां खाली है उत्तर प्रदेश में, भाजपा का शासन है। 3 लाख से ज्यादा 60,000 वैकेंसियां हैं बिहार में, जहां दुशासन और भाजपा का शासन है। और सिर्फ 66,000 वैकेंसियां खाली है सरकारी पश्चिम बंगाल में, जहां कभी दुशासन और इनका क्या कहते हैं ये संघ शासन नहीं आया है। ये फर्क भी लोगों को समझना चाहिए। इसलिए हम ये कह दें कि साहब इन पर सस्पेंड हो गया, उनको बाहर कर दिया, ये छोटी बात है। बड़ी बात आप समझिए, इनके राज में अगर बेटियां पसंद आ जाए किसानों की, उनको नहीं छोड़ के रोटी खाने गए ढाबे में, पैसा मांगा तो उस परिवार पर मुकदमा दे दिया। पैसा, इसलिए इनका जो मॉडल है वो सच में इस देश के लायक नहीं है।